दोस्तों, गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण से पहले किसने उठाया था? ये एक पौराणिक कथा है। आइए सुनते हैं ध्यान से। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया था। ये कथा हम सभी ने सुनी है, लेकिन क्या आपको पता है कि द्वापर युग से पहले त्रेता युग में यानी श्री राम और रामायण काल में राम भक्त हनुमान ने पहले ही इस पर्वत को उठा लिया था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि वृंदावन के पास स्थित यह पर्वत भगवान कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। ये बेहद पूजनीय पर्वत है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने कई लीलाएं पृथ्वी पर करी। पूतना का वध हो, माखन चोरी हो या फिर बंसी बजाना हो, सभी लीलाएं बाल कृष्ण ने की। ऐसे ही जब इंद्र अपने अहंकार में चूर हो गया था, तब कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे सहारा दिया था। लेकिन श्री कृष्ण पहले ऐसे नहीं थे जिन्होंने इस पर्वत को उठाया हो। उनसे पहले त्रेता युग में हनुमान जी ने भी इस पर्वत को उठाया था। आइए जानते हैं इस कथा को। राम सेतु की यह घटना रामायण काल की है, जब श्री राम और उनकी सेना को लंका जाने के लिए अथाह समुद्र को पार करना था। इसके हल के रूप में श्री राम की सेना ने समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। इस पुल को बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों की जरूरत पड़ी थी। जब हनुमान जी को पता लगा कि पुल के निर्माण के लिए पत्थर चाहिए, तो वो अपनी विशेष शक्तियों के सहारे हवा में उड़कर हिमालय की ओर चले और एक विशाल पर्वत उठा ले आए। हालांकि वापस आते वक्त उन्हें पता चला कि पुल का निर्माण हो चुका है, इसलिए उन्होंने पर्वत को वहीं छोड़ दिया। जब हनुमान जी ने पर्वत को रास्ते में ही छोड़ दिया, तो वो पर्वत बहुत दुखी हुआ कि अब वो प्रभु श्री राम के काम नहीं आ पाएगा। पर्वत की स्थिति को भांपते हुए हनुमान जी ने पर्वत से कहा कि द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तो तुम्हें कृष्ण द्वारा उठाया जाएगा। वो पर्वत जिसे हनुमान जी ने रास्ते में छोड़ा था, वही था गोवर्धन पर्वत, जिसे आज हम जानते हैं। तो दोस्तों, ये कथा थी गोवर्धन पर्वत एक बार पहले भी उठाया जा चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।